बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था। किसान दिन भर अपने खेतों के काम में लगा रहता था। उसको काम से ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। यही कारण था कि वो अपने बेटे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसी कारण किसान का बेटा बुरी आदतों में फंस गया। उसे धीरे धीरे नशे की लत लग गई। वो बुरे लोगों की संगत में रहने लगा। एक दिन किसान को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, मैं काम के वजह से अपने बेटे को समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मेरा बेटा बुरी संगत में फंसता जा रहा है। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो गया। किसान अपने नगर के प्रसिद्ध संत के पास गया और संत को सारी बातें बताई। संत ने कहा, कल अपने बेटे को मेरे पास भेज देना। अगले दिन किसान ने अपने बेटे को संत के पास भेज दिया। संत बहुत बुद्धिमान थे। संत उस लड़के को एक बगीचे में ले गए और उस बगीचे में टहलने लगे। अचानक संत ने उस लड़के से कहा, बेटा, ये जो छोटा सा पौधा दिख रहा है, इसे तुम उखाड़ दो। लड़के ने उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद संत ने उस लड़के से थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। लड़के ने बड़ी ही आसानी से उस पौधे को भी उखाड़ कर फेंक दिया। लड़के को यह बात समझ नहीं आई कि आखिर संत जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। इसके बाद संत ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे उखाड़ दो। लड़के ने बहुत कोशिश की, लेकिन पेड़ नहीं उखड़ा। उसने संत से कहा, गुरुजी, इस पेड़ को उखाड़ पाना असंभव है। संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ठीक इसी प्रकार हमारी बुरी आदतें होती हैं। अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम्हारी बुरी आदतों की जो जड़ें हैं वो बहुत कमजोर हैं। अभी तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। अगर तुम अपनी बुरी आदतों को अभी नहीं छोड़ोगे तो धीरे धीरे ये बढ़ती जाएंगी और आगे चलकर भविष्य में इन्हें उखाड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़के को संत की सारी बातें समझ में आ गई थी। उसने अपने मन में निश्चय किया कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की सीख यही है कि हमें अपनी बुरी आदतों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। अगर ये बुरी आदतें लंबे समय तक रहेंगी तो इन्हें छोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। बुरी आदतों की वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी।